नमस्कार, मैं तुलभाई पांडे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है रंजीत यादव, जो कि सिंगर अमेठी की सरजमी से निकलकर आज महाराष्ट्र जैसी सरजमी पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। दुनिया अमेठी के दीवाना बाग, ये गाना इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। इनका गाना आज चारों तरफ चल रहा है। और एक दूसरा भी गाना इन्होंने निकाला है, दुनिया भोले के दीवाना बाग। अब आइए आगे बात करते हैं, भोले के दीवाना है या अमेठी के दीवाना है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और आप जितने आपके दर्शक हैं, श्रोता बंधु हैं, सबको प्रणाम करते हैं। आपके माइंड में कैसे आया कि संगीत के क्षेत्र में ही आप जो है आगे चलें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला सवाल यही सब पूछते हैं कि भैया संगीत ही क्यों, है ना। संगीत के पीछे कारण ये है कि ये कुदरत जो है हर एक इंसान में एक खूबी डालती है जी। तो वैसे ये कुदरती जो हॉबी मिली, धीरे धीरे समझ बढ़ी कि जो कुदरत ने दिया है इसको समाज को दे दिया जाए। तो बस ये था कि महसूस किया कि गीत गज़ल से थोड़ा ताल्लुक़ ज़्यादा होता रहा। फिर म्यूज़िक सीखा, सीखने के बाद फिर प्रोफेशनल एल्बम करना चालू किया। और आज आलम यह है कि अपना जिला जवार खूब प्यार दे दुआ है, खूब आशीर्वाद दे दुआ है। टोटल कितना होगा सॉन्ग आपका अभी तक? सैकड़ों गाने से ज़्यादा, सैकड़ों एल्बम से ज़्यादा अब तक आ चुके हैं। आप स्वयं ये करते हैं या कोई दूसरा करता है? जैसे कोई काम होता है तो उसके लिए सर एक यूनिट होती है ना जी। म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक तैयार करेगा, राइटर गाना लिखेगा, गीतकार गायक उसे अपनी आवाज़ देगा, अभिनय करेगा। तो पूरी टीम, एक कॉम्बिनेशन होती है पूरी टीम की। तो अभी ये कहाँ तक आपका ये है कि हमको कहाँ तक इस बिल्कुल संगीत, पहली बात तो इसका कोई और छोर है नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जाना कहाँ तक है। बस क्या है कि ये मकसद अब नहीं रहा कि सिर्फ फिल्मों तक ही जाना है। मकसद अब ये हो गया है कि भैया हमका अपने क्षेत्र में जन जन तक जाएगा बाटे। दुनिया अमेठी के दीवाना बा, ये जैसा जो थॉट है वो कहाँ से आया? कहा गया है ना कि जब हमारी अमेठी की जो शान है उसमें हम कुछ कह पाएँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और अमेठी आज जो है किसी परिचय की मोहताज नहीं है। किसी भी एंगल से ले लीजिए, स्पोर्ट में ले लीजिए, है ना, और संगीत में ले लीजिए, यहाँ से बड़े बड़े धरोहर हैं। तो बस ये था कि इस अपनी अमेठी के लिए किन भाव में, किन शब्दों में क्या कह दें। और मैंने जो कहा अपने भाव में अवधी भोजपुरी के माध्यम से, उसको यहाँ की जनता ने स्वीकार किया और अपने मतलब सराखों पे बैठा लिया। ये मेरा सौभाग्य है। हिंदी भी था, भोजपुरी में ही क्यों गए? हाँ, इसलिए कि हिंदी भाषा नहीं, आपको ये नहीं समझ में आता कि भोजपुरी में जाएंगे उल्टा सीधा ये गाना वो गाना। ये तो ठीक है कि आपका साफ़ सुथरा गाना है, दुनिया अमेठी के दीवाना बा, लेकिन क्या भोजपुरी आपको क्या लगता है कि साफ़ सुथरा है? हाँ जी, बिल्कुल साफ़ सुथरा है सर जी। नज़रिया, अब आप साफ़ सुथरे का मतलब पूछ रहे हैं। जी जी। तो मैं ये कहूँगा कि सर ये जनता की आवाज़ है। हाँ, ये बिल्कुल हमारी आवाज़ बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। हम लोग जितने भी लोग हैं काम करते हैं, अपने काम को करने के बाद उसे सौंप देते हैं जनता को। अब जनता अपने नज़रिए से उसका मूल्यांकन करती है। अब सर जैसे हम बॉलीवुड का नाम ले लें। बॉलीवुड में गाना बना कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, उस पर डायरेक्टर ने बहुत मेहनत किया और गाना हिट भी हुआ जैसा बजना चाहिए। हम आपके सबके घर की महिलाएं, बच्चियां सब नाचते हैं। लेकिन अगर वही गाना उठा करके किसी महंत को दे दिया जाए कि गुरुजी ज़रा इसकी समीक्षा कर दीजिए, तो महंत कहेगा अरे राम राम बचाओ, ऐसे गाने, वो उसके लिए वो अश्लील हो गया। जबकि हमारे आपके लिए जो आधुनिक लोग हैं, जो ग्लैमरस दिखाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत यूनिक कंटेंट बन जाता है वो। स्पष्ट रूप से क्या बोलना चाहेंगे आप? स्पष्ट यही कहेंगे कि देखिए, अश्लीलता तो हर जगह है सर। अगर हम अश्लीलता को कहें तो समाज से अश्लीलता मुक्त हुई ही नहीं है। इसलिए कि एक आम जनमानस की बात बता दें, हर घर में, हर गांव में आप देखते होंगे, हो सकता है कि आप अपने आप पे अंकुश कर लिए हों, लेकिन आम जो धारणा है और जो दिखता भी है धरातल पे, गांव में आप देखेंगे कोई माँ बहन की गाली दे रहा है। सर ये गाने से ज़्यादा अश्लील है सर। आप बताएं क्या इसे इग्नोर कर सकते हैं? गाली वहीं उनकी बहू बैठी रहेगी, बेटी बैठी रहेगी, लेकिन उनके दादाजी जो है गाली दे देंगे। तो ये तो उससे भी ज़्यादा अश्लील हुआ ना सर। हम तो केवल मोहब्बत में कुछ भी गा देते हैं, वो भी नायिका के लिए। रंजीत यादव सिंगर ही क्यों हुआ? सिंगर इसलिए हुआ कि कुदरत ने जो दिया था, जब समझ बढ़ी कि इसे अगर हम समाज को नहीं देंगे, समर्पित नहीं करेंगे, तो फिर ये कला हमारी
इसका मतलब है कुदरत ने एक नाइंसाफ़ी कर दिया, मुझे दिया और मैंने उसकी इज्जत नहीं की। इसलिए मेरा ये कर्तव्य दायित्व बन गया कि मुझे इसको लेके आगे बढ़ना है। और फिर इसी में संगीत सीखा और इसके बाद फिर हमने सोचा सीखा। संगीत में आपने क्या सीखा? संगीत में क्लासिकल सेमी क्लासिकल की क्लासें मैंने लिया, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रागों से परिचय कराते हैं जी, और फिर आपको बताते हैं। हाँ, उसमें राग कितनी प्रकार की होती हैं? बहुत सारी होती हैं। दीपचंदी होती है, आपकी भैरवी होती है, ध्रुपद होती है, तमाम राग तो बहुत हैं सर। जब आप क्लासिकल में जाएंगे तो राग सीखना पड़ता है, लेकिन एक गायक को सुर लय ताल का थोड़ा बहुत अध्ययन होना चाहिए। वो सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अच्छा गाना चाहते हैं तो सीखना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जो सीख पाया, हालांकि संगीत एक समंदर है, इसे कहा नहीं जा सकता हमने कितना सीखा, लेकिन कोशिश ये है कि हाँ, सीख करके अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाने ला रहे हैं और लोगों का प्यार मिल रहा है। अब गांव में जैसे आपने ये गीत निकाल दिया, दुनिया अमेठी के दीवाना बा, तो अमेठी की तरफ से जो अमेठी की जो है वो उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है इसको लेकर के? अब आप भी एक स्थानीय पत्रकार हैं और आपने खुद अपना अनुभव किया होगा कि इस समय सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और इंस्टाग्राम पे तो ट्रेंडिंग में है गाना हमारा, 5,500-6 हज़ार के आसपास लोग इसको शेयर कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं अगर 6 हज़ार लोग किसी चीज़ को शेयर कर दें तो चीज़ अछूती नहीं रहेगी किसी से। तो बस यही है, उनका प्यार है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। समूची अमेठी जो प्यार दे रही है उसे नमन करते हैं। तो एक बार क्या आप मेरे चैनल पर दुनिया अमेठी के दीवाना बा अगर बिल्कुल थोड़ा बहुत सुना दें तो? बिल्कुल, हम चाहेंगे कि उसका जो मुखड़ा है, हाँ, उसके उसके बोल हम आपके दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। हर केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, कि केहू नहीं भाई हो बेगाना बा, कि दुनिया या मेठी के दीवाना बा, कि दुनिया या मेठी के दीवाना बा, कि प्यार के छिड़ल तराना बा, प्यार के छिड़ल तराना बा, कि दुनिया या अमेठी के दीवाना बा। क्या है अमेठी में जो दुनिया दीवाना है? अपनी अमेठी में क्या नहीं है? नहीं, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, वही मैं निकालना चाहता हूँ कि क्या है अमेठी में जो दुनिया दीवाना? सबसे बड़ी बात होती है कि जो कहा गया है कि आदमी को जो सबसे ऊपर ले जाती है वो है शिक्षा। तो शिक्षा का गढ़ भी आप इसे कह सकते हैं और कहा भी जाता है। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज से लेके और कॉन्वेंट स्कूल से लेकर के यहाँ पे महाविद्यालय तक हैं, और उनमें कहिए तो नाम गिनाएं कहाँ कहाँ पे कौन सा विद्यालय, लेकिन आप जान रहे हैं और हमारी अमेठी भी जान रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप फार्मेसी है, यहाँ पे बीटेक है, यहाँ पे जो है आपका महाविद्यालय है, एमए बीकॉम बीएड सब कुछ कर सकते हैं शिक्षा के लिए। इसके बाद बात आती है राजनीतिक एक हब माना जाता है। यहाँ पे हर एक बड़ा नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है। दीवाना से जो शब्द जुड़ा हुआ है इसका ये दीवानगी यही है कि अमेठी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो यहाँ नहीं है। यहाँ क्रिकेट भी है, यहाँ क्रिकेट से नाम कमाने वाले लोग हैं। यहाँ जो है म्यूजिक से, जैसे अभी भैया का नाम ले लें, अपने बड़े भाई इस समय जो चल रहे हैं, मजरू सुल्तानपुरी, एक समय वो हमारे आपके आदर्श हैं। जब हमारा आपका ज़िला सुल्तानपुर हुआ करता था तो ये तो बाद में डिवाइड हुआ, लेकिन इन दिनों में जो हमारे बड़े भाई मनोज मुंसर भैया हैं, आप जान ही रहे हैं, उनका डंका बॉलीवुड में बज रहा है। तो यानी कि गीतकार, संगीतकार, स्पोर्टमैन, यहाँ पे जो है नेता, अभिनेता, सब कुछ तो है। इसीलिए अमेठी जो है दुनिया अमेठी की दीवानी है। इसलिए ये मेरी नज़र से, मैं अपनी अमेठी के लिए कुछ कह पा रहा हूँ अपने भाव में। अगर स्पष्ट ये कहा जाए कि इलाहाबाद जैसी जगह, या आपकी जो यूपी है जी, यूपी ही आपको सुपरस्टार तैयार कर देती है। जी बिल्कुल। यहाँ की जो मिट्टी है उसमें जो जोश है, जो जुनून है, जो ताकत है, वो शायद किसी में नहीं। हाँ, इसलिए कि कहा गया है कि जो भी स्टार सुपरस्टार बना है सबको जो है यूपी बिहार ने ही बनाया है। जैसे आप किसी का एक का नाम बता सकते हैं? इसलिए नाम नहीं बताना पड़ेगा, ऐसे सैकड़ों नाम हैं। इसलिए यूपी बिहार, सबसे पहली बात तो यहाँ की, आपके अमिताभ बच्चन ही जी इलाहाबाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी ताल्लुक यही है। जो कि महानायक है, नायक तो छोड़ दीजिए, सदी के महानायक कहे जाते हैं। हाँ। और इसीलिए कहा गया है कि आप देखिए कोई भी बॉलीवुड की फिल्म हो या भोजपुरी फिल्म हो, सबका प्रमोशन करने लोग यूपी बिहार भाग के आते हैं। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी है, यहाँ के लोगों में संगीत के प्रति, साहित्य के प्रति एक अगाध लगाव भी है। क्योंकि यहाँ के लोग अवधी भी जान लेते हैं, भोजपुरी भी समझ लेते हैं और हिंदी तो समझते ही हैं। अब क्या होता है, एक अंचल प्रदेश में, जैसे आप तेलुगु ले लीजिए, केरला ले लीजिए, वहाँ पे केवल एक लिमिट है कि वही भाषा चलेगी, इसके अलावा हिंदी भी शायद नहीं चली जाए।
अपने यहाँ सारी भाषाओं को लोग समझ लेते हैं। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम गांव में हैं, जैसे जो चैनल के माध्यम से श्रोता देख रहे हैं जी, उनके माइंड में भी एक थॉट आता है कि हमको भी संगीत में, लेकिन उनको ये होता है कि इसके लिए रुपया लगेगा, पैसा लगेगा, कहाँ जाए, किससे मिले, क्या करें। बिल्कुल सही। तो जो है क्या आप दो शब्द उनके लिए बोलना चाहेंगे? बहुत सही आपने प्रश्न किया। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों फ़ोन आते हैं हफ्ते भर के अंदर कि भैया जी वहाँ गया था, फलाने ने जो है पैसा ले लिया, काम नहीं किया। भैया जी वहाँ गए, लोग पैसा ज़्यादा ले लिए, काम उस लेवल का करके नहीं दिए। हमारे पास अनुभव इसलिए है भैया कि हम ये नहीं बतावा चाहिए कि हम 2014 से एल्बम कर रहे और उसके पहले 5 साल सीखे ही। तो ये है संघर्ष में 14 से लेकर 22 तक हम जो है ये महसूस करें कि हमका हर रकम के आदमी मिल गए हैं। लेकिन बस ये है कि हम थोड़ा चंगुल में नहीं फंसे, यह लिए कि हम इलाहाबाद पढ़े लिखे और वही शिक्षा से हम इतना समझ सकत रहे कि अगला आदमी कोने भाव हमसे बात करत बाए और कहाँ तक ही हमका पहुँचा सकत है। ये लिए हम तो हर कदम फूंक फूंक के पहुँचे और आज आप सबके सामने अमेठी स्टार आप सबने बोला था, हम खैर यह लायक है ही नहीं। तो हम चाहब कि जोन भाई लोग आगे बढ़ा चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप किसी प्रोड्यूसर पे निर्भर नहीं है, ये इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट है। यानी एक सिंगर के पास अगर बजट है तो अपना म्यूज़िक एल्बम खुद बना करके खुद पब्लिक में डाल सकता है, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पीछे भगने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से यहाँ पैसा लगता है। रही बात ज़्यादा और कम की, तो हाँ यहाँ पे हर जगह फ्रॉड है, यहाँ भी दलाल लोग हैं। तो अगर आपको जल्दी मची है तो आपको जल्दी पहुँचाने वाले लोग मिल जाएंगे। तो आप उनके जब अंडर में चले गए तो वो तो आपको कहेंगे वाह क्या आवाज़ है, कमाल की आवाज़ है, कमाल का अभिनय है। आपको तो एक्टर होना चाहिए, सुपरस्टार होना चाहिए। फिर भैया आप लुभाई गया, उन्हें पीछे चल दिया, ताकि 10,000 20,000 खाए हैं, जोन रहन जोन हुए ग्रान वो नहीं भवा। बाद में फिर हुए हमारे सबके आप सबके जैसे लगे कि भैया आप हमारा न्यूज़ थोड़ा सा बना दिया। ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए कि सही कौन है, गलत कौन है? चिन्हित तो जब तक देखिए, जब तक अपराधी कोई सबूत ना मिल जाए आप उन्हें कैसे चिन्हित कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप पहचाना ये कैसे जाए कि ये सही है ये गलत है? जो अपराध का यानी फ्रॉडिया का जो काम है वो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ अपराध करेगा। नहीं, कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति सही है? नहीं, वो तो आप विश्वास कर सकते हैं। जैसे मैं आपके पास आया तो सर विश्वास के साथ आया हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, इसको तो हम तब जानेंगे जब हमारी आपकी ये जो मुलाकात है एक सकुशल अच्छी मुलाकात होगी। जब इसका परिणाम सही आएगा तो हम समझेंगे भाई त्रिपाठी जी भैया बहुत अच्छे इंसान हैं। अब जब आप फ्रॉड करेंगे तब ना समझ पाएंगे कि भैया यार मैं तो कुछ और सोचा था, आप कुछ और निकले। तो इसी तरीके से सर यहाँ भी म्यूज़िक के नाम पे बहुत लोग ठग लेता है, बताता है कि मैं आपका ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा। तो भैया लोग सबको निवेदन है कि पहले आप सूझबूझ के साथ काम कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे बड़ा फ्रॉड इसलिए होता है, आप जब म्यूज़िक नहीं सीखते हैं तो सामने वाला जान जाता है आप शौकिया हैं, और इसलिए वो जान जाता है आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, आपको केवल जल्दी मची है, इसलिए वो जल्दी आपको भगाने के चक्कर में वो अपना माल काट के निकल लेता है। आप जब आप जान जाएगा, बातों से लग जाएगा कि भैया ये पारखी है, गुनी है, सीखा हुआ है, तो उसके आसपास नहीं आता है दलाल। तो चैनल के माध्यम से आप 2 गीत 3 गीत जो सुनाना हाँ, चैनल के माध्यम से हम तो बस यही कहेंगे कि जनता खूब प्यार दे रही है। अमेठी वाले भाई, हमका भाई बहन जितना बाटे सब लोग बहुत प्यार देते बाटे। हमारी शुरुआत रही 2014 से, जब पहला एल्बम निकाले रहे कि वहाँ हिंदी और भोजपुरी गाए रहे, तो वहाँ से एक थोड़ा सा मुखड़ा आपका पेश कर देते हैं। हिलैबू कमरिया तो मिली नंबरिया, हिलैबू कमरिया तो मिली नंबरिया, कि तोहरे पे बागोरी सबके नजरिया, हो जिया लूटत बदनिया अंगूरी बा, ले जाए करे जा, एगो ठुमका पे झुमका फिरिबा। एक जो है ये बारात का सीजन होता है, वहाँ पे नृत्यांगनाएँ आती हैं, माहौल होता है ऑर्केस्ट्रा से, तो वहाँ पे नाच रही है। तो एक जो है व्यक्ति भाव में कह रहा है, कोई पैसे लुटा रहा है तो कह रहा है कि ठुमका पे झुमका हम फ्री दे दें। तो बस यही गाए का मतलब बाए गाना के। और फिर आगे बहुत सारा गाना गाए, अगर गावे लगा तो 2-3-4 घंटा गावे पड़े, इतना गाना बाए। लेकिन बीच का ठीक है, आप याद दिलाए बटे तो कुछ ना कुछ आपके साथ पेश के देते बटे अपने श्रोता के लिए, आप सबके कुछ जो चैनल पर श्रोता देख रहे हैं, कुछ मनोरंजन भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे। जैसे हमारा एक अच्छा गाना आया था कि
चूड़ी खन के कंगन खन के, कि चूड़ी खन के कंगन खन के हमारा दोनों हाथ, कि परदेसी बलम के याद सतावे सारी रात, हो परदेसी बलम के याद सतावे सारी रात। तो एक गाना ये भी आप बहुत पसंद किया जाता है। और गाने बहुत हैं कि जैसे लब के विटामिन हाय धीरे धीरे घोट जा, तू हवा दिल के राजा हम हाई तो हर रानी, बहिया मालेला हम कहे ना कारा ना कानी, ऐसे न दूर जाके दिलवा के चोट दा। लब के विटामिन प्यार के विटामिन, लब के विटामिन है धीरे धीरे घोट जा, प्यार के विटामिन है हौले हौले घोट जा। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं सर जहाँ पे बहुत सारा प्यार मिलता है लोगों को। जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? श्रोता भाई जितने हैं वही तो हमारे लिए भगवान हैं, और वही चाहते हैं तो बात बनती है। बस यही चाहेंगे कि आप सबका प्यार हमेशा बना रहे। मैं अमेठी का बेटा आप सबके लिए कोशिश करत बाटे कि हिंदी भोजपुरी अवधी में खास करके अपने भाषा में जितना अच्छा कह सकी। आप सबके सहयोग, आप सबके प्यार। कोई दूसरा आपका हिंदी गाना मैंने भी गाया, जैसे कि जो गीत अभी मार्केट में आया हो या जो है आप निकालने वाले हो, कुछ है ऐसा? हाँ, आने के लिए बहुत सारा गाना नंबर में लगा हुआ है, और थोड़ी सी प्राइवेसी होती है, हम जब तक चीज़ें आती नहीं हैं तब तक बताते नहीं हैं। तो आने वाला है आप सबको हमारे, अगर आप जितने भाई लोग हैं देख रहे हैं, हमारे सारे गाने देखने के लिए देसी म्यूज़िक वर्ल्ड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उस पर बहुत सारे गाने आएंगे। और लगातार काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम काम बंद कर दिए हैं, एक से बढ़ के एक गाने लेके आ रहे हैं। अभी जल्द ही शूट करेंगे बोलबम सॉन्ग, तो आप सबका खूब प्यार मिले। और कुछ में क्या सुना दें? एक दो चार गीत सुना दीजिए। मेरे यार मेरा प्यार, इनकार ना तू करना, दिल है बेकरार, इस बार नाम करना, तू ख्वाब तू ही ख्वाहिश तू ही आरज़ू, माहिया मेरा तू, माहिया मेरा तू, माहिया मेरा तू, माहिया मेरा तू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप देख रहे थे, ये है रंजीत यादव जी, जो कि आज समय छा गए हैं पूरे अमेठी में, और बाहर भी इनका चारों तरफ चल रहा है। देसी म्यूजिक वर्ल्ड के नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है। क्यों सर? जी बिल्कुल। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और आपके अमेठी की बात है, अमेठी के लाल हैं ये, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्यार दें, आशीर्वाद दें, जी बिल्कुल, आपकी ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे अमेठी कहा गया है ना कि जे घरे में नहीं पूजा जाए तो कतो नहीं पूजा जाए। हम अमेठी से ले के मुंबई तक के सफ़र करें। हालांकि क्वेश्चन सब हमसे करत हैं कि भैया आप मुंबई से घूम घाम के फिर अमेठी कहे आया। तो हमने कहा सिनेमा का जो है नेचर बदल गया। कल सिनेमा देखने के लिए सिर्फ मीडियम था, टॉकीज़ जाना पड़ता था, सिनेमा हॉल जाना पड़ता था। आज जो है इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, वो चाहे हमारा इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, और चाहे OTT प्लेटफॉर्म हो, तो लोग अब मुंबई की तरफ कम जा रहे हैं, जहाँ हैं वहीं से अपनी छाप छोड़ दे रहे हैं। तो हमने कहा भैया अगर अमेठी हमका न चिन्हें न जाने तो हमका ज़िंदगी में मलाल रहे कि हम कुछ करबे न भये। यही लिए आप अमेठी के बीच में आवा बाटे, और हमारी यात्रा मुंबई, दिल्ली, पटना, बिहार कुल होत बा है, लेकिन खास करके अमेठी में रह के अमेठी के लोगन के लिए काम करे के बाद, यूपी के लोगन के लिए काम करे के बाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रंजीत यादव जी हैं, जो कि भोजपुरी सिंगर हैं और सिंगर हैं। फिर किसी महाराष्ट्री के साथ मुलाकात होगी, और आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ये बात दूर तक जानी चाहिए। थैंक यू।